हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आपने देखा सैटरडे वाले दिन हम क्या काम करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर हम ये सोच कर आते हैं कि मंडे टू फ्राइडे जॉब करेंगे, शनि एतवार जो आएगा हम आराम से एंजॉय करेंगे। बिल्कुल एंजॉय करोगे अगर आपके घर में घास काटने की जगह है, जैसे कि मेरा बैक यार्ड फ्रंट यार्ड दोनों ही बड़े हैं, तब आपको मुझे लगता है 10-15 दिन बाद काटना पड़ेगा, ग्रास कटिंग करनी पड़ेगी। ये भी एक काम होता है घर का। अब देखो होता क्या है, हफ्ते में डेली एक बार बिन जाता है। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, ब्लू बिन जो होता है वो जनरल वेस्ट के लिए है, येलो वाला रिसाइकल के लिए, और ये ग्रीन वाला जो है जब हम ग्रास काटते हैं उसके लिए। तो इस बार हमारा ग्रीन बिन जाएगा एंड पिछले हफ्ते गया था येलो। चलो ये बात तो अलग हो गई। अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे की। आज का मुद्दा ये है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं। अब हमारे मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी, उमंग होगी कि भाई 9 to 5 वाइट कॉलर जॉब करेंगे। हमारे यार दोस्त जो हैं अच्छी अच्छी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड की घड़ियां पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, फोटोवें खिंचा रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ज़रूर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब आपको यहाँ पर आएगा ना, तब आपको पता चलेगा दूर के डोल जो होते हैं वो सुहावने होते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो या पीआर लेके आ रहे हो, तो भी आपको ये सारे काम करने पड़ सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट ही लोग करते हैं। रीज़न पता क्या होता है, उनके पास एक्सपीरियंस कम होता है किसी भी जॉब में। अगर +2 के बाद अगर आप आते हो, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस होगा कोई काम का, अदरवाइज़ तो सारे फ्रेशर होते हैं। रीज़न पता क्या है, ज़्यादातर हम अगर स्टडी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी की तरफ ध्यान देते हैं। ऐसा ही चलता है इंडिया में। आज की डेट में अब होने लग गया है कि स्टडी के साथ साथ जॉब वगैरह भी करता है यूथ। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कौन कौन से काम मिल सकते हैं। एक तो किचन हैंड में काम मिल सकता है, इंडियन स्टोर के ऊपर मिल सकता है, डिश वॉशिंग का काम मिल सकता है। घबराना नहीं है, ये सारे टेम्परेरी जॉब्स होती हैं। ऊबर ईट्स कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड आवर्स होंगे तब आपके हाथ बंधे होंगे। पीआर वालों को तो पूरी आज़ादी होती है, वर्किंग राइट्स पूरे होते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस वहाँ पर चल गया होता है। तो यहाँ पर कार वॉश के ऊपर काम कर सकते हो। और इसके अलावा और भी कोई लेबर जॉब अगर आपको मिलती है वो कर सकते हो। मैकडी में मिल सकता है। मतलब जो हम सोच कर आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर मिले ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है गाइस। हम अगर माइंड के अंदर ये सेट करके आए कि भाई मुझे जो भी जॉब मिली मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो आपका यहाँ पर सर्वाइवल हो सकता है। अगर आप ये सोच के आएंगे कि भाई मेरा ये लेवल नहीं है, मैं तो इंडिया में जाकर अपने घर में मैंने कभी पानी का गिलास नहीं उठाया था, वो भी घर वाले उठाते थे, कंफर्ट जोन इतना था, तो ये सोच लेकर मत आना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शॉर्टेज रहती है वो रहती है अपनों की इन द सेंस। वहाँ पर इंडिया में तो देखो सारे जाने अपने इकट्ठे घर में हैं। अगर हस्बैंड वाइफ काम कर रहा है और बच्चे हैं तो दादा दादी के पास या नाना नानी के पास छोड़ देते हैं, दादा दादी के पास छोड़ देते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ता है। अगर आपके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं रहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स नहीं रहते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, वो आते हैं, साल के बाद आते हैं, थोड़ा टाइम गुजार कर चले जाते हैं। जैसे उनका मन करता है वैसे करने पड़ते हैं। किसी भी पेरेंट्स को जोर दबके के साथ मत रखिए। अगर यार यहाँ पर आप बुलाते हो सिर्फ काम के लिए मत बुलाइए। रीज़न क्या है, अगर ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बुलाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर, हर एक की बात नहीं करूँगा, ज़्यादातर हम अपना काम निकालने के लिए कई बार बुलाते हैं ताकि बच्चे संभालेंगे वो, हम अच्छा सा काम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि उनकी भी लाइफ है। अब वो बुजुर्ग हो चुके हुए हैं एंड उनको भी जीना है। अब उनको हमें सहारा बनना है ताकि हम लोगों उनकी हेल्प कर पाएँ, उनके जो सपने हैं वो रिलैक्स कर पाएँ, हम काम करें। हाँ, उनकी जिम्मेवारी है, उनको संभालना है, लेकिन वो बोझ ना बने यार। क्या मैंने सही कहा? नीचे कमेंट जरूर करा। उनकी भी लाइफ है, उन्होंने अब काम कर लिया, हमारे को बड़ा कर दिया, हमारे को अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर दिया। अब हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि उनको
अच्छे तरीके के साथ रखें और बोझ ना बनाएं, ताकि वो जब यहाँ पर आए उनको सोचना ना पड़े कि यार वहाँ पर मुझे तो अंदर रहना पड़ेगा, बच्चे संभालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, उनके पास टाइम स्पेंड करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर आपको ये सारे काम करने पड़ सकते हैं, लेबर जॉब करनी पड़ सकती है, और आपको कई बार तो फ्लायर्स बांटने पड़ सकते हैं, जैसे वो प्रमोशनल पेज होता है ना, वो भी बांटने पड़ सकते हैं, घर घर में जा सकते हो। यहाँ पर ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपको कई बार अगर आप जॉब करोगे ना, तो सबसे पहले वो पूछते हैं कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, और किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस, ये नहीं कि सिर्फ उसी लाइन का, क्या एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर बाय चांस अगर आप अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं, और अगर यहाँ पर आपने लिख भी दिया कि भाई मैंने पहले मैकडी में काम किया है, तो कोई छोटी बात नहीं है गाइस, यहाँ पर हर एक काम को इक्वल समझा जाता है। तो आप आराम से लिख सकते हो किचन हैंड का, कार वॉशिंग का, जो भी दिया है, अगर आपके पास उसका एक्सपीरियंस है जो आपकी हेल्प कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो बंदे हैं वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितनी देर यहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है, कितनी देर से काम कर रहे हो, आपको यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस है भी या नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अपना माइंड सेट करके आना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है हमारे लिए। क्योंकि हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि भाई इस तरह करेंगे, अब हम आईफोन लेंगे, ये सारी चीज़ें वो पूरी होंगी, लेकिन आपको पहले उसको पूरा करने के लिए कड़ी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक चीज़ इजी नहीं है गाइस। मैं बात सिर्फ अपने इंडिया की या ऑस्ट्रेलिया की नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो वो इजी अचीवेबल नहीं है। नथिंग इज़ इजी अचीवेबल गाइस। अगर हमारे सपने हैं उसको पूरा कौन करेगा? हम करेंगे, और उसके लिए हमारे को कोई भी कठिनाई से ढूंढना जाके जाना पड़े तो हमारे को स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़ते जाना है, हमें चुनौतियों का सामना करते जाना है। अगर हमारे को फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जॉब नहीं मिलेगी, उसका रीज़न ढूंढिए। कई बंदे तो ये सोचते हैं कि भाई मुझे कंफर्ट जोन में रहना है, मुझे नहीं करनी है ये नौकरी। अगर ऐसा करते रहोगे तो घर में बैठते रहोगे। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कुछ भी करो, अपने आप को मोटिवेट करके लेकर आओ कि मुझे ज़िंदगी में कुछ बनना है। ये सारी टेम्परेरी जॉब्स होती हैं। अब कईयों की मेंटालिटी होती है कि भाई वहाँ पर जाके तो फ्लशें साफ़ करनी है, कर सकते हो, यहाँ पर आपको मिल सकती है जॉब। लेकिन यहाँ पर जो अगर फ्लश साफ़ भी करनी है ना, प्रॉपर क्लीनिंग का अगर काम करना है, तो एक प्रॉपर तरीका है, मशीन्स हैं, आपको प्रॉपर वे के साथ सेफ्टी पर्पसेस के साथ ग्लव्स दिए जाते हैं, केमिकल दिए जाते हैं, मास्क दिया जाता है। वो काम नहीं है यहाँ पर जो हम करके आ रहे हैं, जो हम देखते आ रहे हैं। हमारी मेंटालिटी ना उस तरीके से बन जाती है। तो यहाँ पर कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा अगर आप जिसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं वो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर आपका विज़न बड़ा है ना, तो आपको ये छोटे छोटे चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो निराश नहीं होना है अगर आपको कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, अपनी मेहनत करते जानी है। तो ये सारे काम हैं। बाकी इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़रूर लेके आइए। जैसे मैकडी के ऊपर काम कर लिया और उसके ऊपर सारा कुछ कर लिया, तो आपको सारा कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ये आपको मैंने बताना था। इसके अलावा कोई और डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ। वाह जी वाह, देखो भाई देखो, हम तो नज़ारे लेने आए हैं। सनसेट हो रहा है, वाह जी वाह। हिली इलाका किस किस को अच्छा लगता है मुझे कमेंट जरूर करना। आप किस जगह रहना चाहते हो? हिली इलाके में रहना चाहते हो, बीच के पास रहना चाहते हो, या मैदानी इलाके में रहना चाहते हो? कहाँ पर? आप ज़रूर कमेंट करना गाइस।